हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के अभी आप लोगों के लगातार जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि यूपी स्कॉलरशिप का डेट आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, रीजन क्या क्या है आगे डेट बढ़ने के, उसको हम डिस्कस करेंगे और बढ़ सकता है या नहीं, इन सभी चीजों पर जो है देखा जाएगा। साथ ही साथ में आप लोगों के क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं कि उनका पैसा कब तक आएगा। देखो, जिन भी बच्चों ने फर्स्ट फेज में अपना फॉर्म फिलअप कर दिया था और पीएफएमएस पे जाकर वो चेक कर रहे हैं, उसमें उनका अमाउंट शो हो रहा है, अमाउंट दिखाई देने लगा है, तो आपका पैसा कब तक आएगा। सीधे लखनऊ से जो है ये अपडेट आ रही है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और मेरे पीछे जो देख रहे हो ये एक आ रहा है आप लोगों में, जब भी रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो तो ये क्यों आ रहा है, इस पर भी बातें होंगी। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। अगर आप जो है किसी भी तरीके टीचिंग कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे ऐप पर और हमारे चैनल पर जो है कोर्सेस अवेलेबल है, चाहे बीएड को हो लेकर के हो, डीएलएड हो, सीटेट हो। सीटेट के क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। देखिए भाई, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के हम आज से नहीं 4 सालों से जो है इस पूरे यूपी स्कॉलरशिप को कवर कर रहे हैं, तो उसके आधार पर भी हम आपको बताएंगे जो पीछे हुआ है कि क्या आप लोगों के डेट आगे बढ़ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। देखो भाई, यूपी स्कॉलरशिप का डेट जो है लास्ट ईयर का ही अगर मैं बात कर लेती हूं कि क्या था, तो उस पर ही अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर 17 और 18 जनवरी ही था, ठीक है। और 22 तक ऐसा कुछ आप लोगों को मिला हुआ था कॉलेज में हार्ड कॉपी सबमिट करने का। इस बार का थोड़ा सा इशू अलग इसलिए है क्योंकि डीएलएड वाले बच्चों का रजिस्ट्रेशन जो है अभी हो ही रहा है, अभी काउंसलिंग का प्रोसेस जो है डीएलएड वाले बच्चों का चल रहा है, तो वो लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, यूपी वाले जो भी बच्चे हैं। तो इसके लिए क्या गवर्नमेंट सोचेगी, क्या डेट आगे बढ़ाएगी? देखो, इसके लिए तो उतना ज्यादा नहीं भी सोचती, ये भी मैं बताऊं, क्योंकि पिछली बार भी 23 जनवरी तक यूपी डीएलएड का एडमिशन हुआ था सभी चीजों को लेकर के, लेकिन डेट आगे नहीं बढ़ा था। बट एक और चीज हो रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, ये वी आर सॉरी या कमिंग सून, प्रोसेस विल बी स्टार्टेड सून, ये चीजें जो है कल बच्चों को देखने को मिली है। साइट जो है प्रॉपरली वर्क नहीं किया है। अगर हम नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग माने तो आज लास्ट डेट है, आज कितना है, 15 जनवरी जो है, आज आप लोगों का लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। लेकिन कल का डेट तो बच्चा फॉर्म फिल नहीं कर पाया ना, क्योंकि साइट ही अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। ये सारे इश्यूज जो है आ रहे हैं, वी आर सॉरी और भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चा फॉर्म फिल नहीं किया, तो एक दिन तो बर्बाद हुआ है। तो यहाँ पर लगातार बच्चों की मांग है और साथ ही साथ में सिचुएशन को देखते हुए सर्वर सही से वर्क नहीं करने की वजह से हम भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम जो है 1 वीक का डेट एक्सटेंड किया जा सकता है। और 1 वीक अगर एक्सटेंड हो जाता है तो बहुत सारे बच्चों को जो है इसमें मौका मिल जाएगा, जो यूपी डीएलएड का फॉर्म जो है स्कॉलर ये काउंसलिंग जिनका हो रहा है वो एडमिशन लेने के बाद फॉर्म भर पाएंगे। तो यस, चांसेस में अगर बोलूं तो हाँ थोड़ा बहुत, नॉट कि हाँ 100% भरने वाला है, लेकिन यस, ये काम होने की वजह से, ये साइट सही से वर्क नहीं होने की वजह से हो सकता है कि आप लोगों का जो है डेट 1 वीक तक एक्सटेंड हो जाए, ये चांसेस आ रहे हैं। लेकिन ये पता तो भाई कल तक ही चलेगा, या आज शाम तक चलेगा, नोटिफिकेशन आ जाए तो। अब आप मेरे से पूछोगे कितना चांसेस है, मैं बोलूंगी 50-50 हो गया है। अभी इससे पहले यानी कल जब ये साइट अच्छे से वर्क कर रहा था तो आप लोगों ने मेरे से पूछा था, मैंने बोला भी था कि चांस नहीं के बराबर है डेट आगे बढ़ने का, क्योंकि इस पर जो है नहीं सोचा जाता है। और स्कॉलरशिप के लिए जो है मतलब डीएलएड बच्चों के लिए जो है स्कॉलरशिप पिछली बार भी नहीं बढ़ाया गया था, इस बार भी चांस कम है, ये मैंने आपको क्लियरली बताया था। लेकिन जब आपका साइट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि फॉर्म फिल करने से वंचित रह गए हैं, तो उसके लिए फिर सोचा जा सकता है। और इसलिए अभी चांसेस 50-50 पर आ गया है कि डेट आगे बढ़ सकता है, ठीक है। और ये हमें आज शाम तक या कल तक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि डेट आगे होगा या नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है बच्चों के कि हार्ड कॉपी और बायोमेट्रिक करने का लास्ट डेट क्या है, 18 जनवरी। ये 15 जनवरी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन करने का डेट है। 18 जनवरी तक आप लोगों को जो है अपने कॉलेज में हार्ड कॉपी जितना भी हम लोग फॉर्म फिल करते हैं वो निकाल करके कॉलेज में जमा करना, और बायोमेट्रिक करने का डेट 18 जनवरी है, इसके बाद भी नहीं लेगा। तो ये सारे डेट है
है आप लोगों के लिए, और इसको आपको याद रखना है। डेट आगे बढ़ेगा कि नहीं उससे भी मैंने आपको एकदम एनालिसिस करके पहले के आधार पे बता दिया है कि चांसेस है, और आज हो सकता है कि इसका डेट आए। दूसरी जो खबर है वो लखनऊ से आ रही है, जो मैंने आपको बताया ही कि जो भी बच्चों ने फर्स्ट फेज में फॉर्म भरा है, देखो सबसे पहले जिन्होंने फॉर्म भर लिया है पीएफएमएस पे जाकर के भाई अपना चेक करो कि आपका पेमेंट स्टेटस क्या दिखा रहा है, क्या आपका पेमेंट अमाउंट जो है इसमें शो होने लगा है। अगर उसमें अमाउंट शो होने लगा है तो फिर पैसा आएगा, और ये पैसा यहाँ पर देखो ये लखनऊ से ये अपडेट आ रही है कि आपको 2 दिन में हो जाएगा छात्रवृत्ति का भुगतान। यानी आज है 15, तो आप ये मान सकते हो 17-18 तक जो है आप लोगों को पैसा देखने को आपके अकाउंट में मिलेगा। तो एक बार चेक भी करते रहना। छात्रवृत्ति का भुगतान 2 दिन के भीतर समाज कल्याण विभाग की ओर से कर दिया जाएगा। छात्रवृत्ति भुगतान के लिए प्रदेश के 22,000 कॉलेजों से बिल मांगे गए हैं। ठीक है, तो ये भी अपडेट आप लोगों को यहाँ पर ऑथेंटिक ही दिखाई दे रहा है कि हाँ अभी फर्स्ट फेज वाले बच्चों को ये मौका मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये पीएफएमएस का क्या गेम है। देखो पीएफएमएस वाला तो चेक भाई आप ही को करना होगा। आपको जो है पीएफएमएस के साइट पर जाना है और वहां से आप लोग चेक कर सकते हो। हमने अपने पिछले वीडियोस में भी बताए हुए हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हो पीएफएमएस पे। यहाँ पे आपको लिखना सिर्फ पीएफएमएस है, पीएफएमएस, और क्लिक कर दो। और जैसे ये क्लिक होता है वैसे आप इस साइट पर आ जाओगे, और इसमें आप लोगों को जो है अपना जाकर के चेक करना है कि आपका जो है क्या दिखा रहा है। डीबीटी वाले में जाओगे, डीबीटी स्टेटस ट्रैकर। देखो डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि गवर्नमेंट आपको जो बेनिफिट दे रही है डायरेक्टली आपके अकाउंट में मिलेगा। रीड मोड पर जाओगे, और यहां पर जब आप जाते हो तो आपको यहां पर 2 चीजें देखनी है। आपका डीबीटी स्टेटस आप चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पे पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो, आप जो भी चाहो वो आप इसमें से चेक कर सकते हो। ठीक है, हम पेमेंट चेक करने वाले हैं तो आपको अपना कैटेगरी लेना पड़ता है। इस कैटेगरी में आप लोगों को जो है थोड़ा सा देख करके, क्योंकि सभी जगहों पे सभी पंजाब से लेकर के सभी चीजों का दिखाएगा। आपको चुनना है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, आपको एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम चुनना है, और उसके बाद पेमेंट पे हमको चेक करना है कि भाई है कि नहीं। एप्लीकेशन आईडी डालोगे, और इसमें कुछ नहीं डाला, इसमें एप्लीकेशन आईडी, ये कैप्चा और सर्च मार दोगे। आपका जो भी है अमाउंट अगर वहां पे शो होने लगा तो पैसा आ जाएगा बहुत जल्द। अगर उसमें रिजेक्टेड आ रहा है तो थोड़ा सा वेट करो, रिजेक्टेड से डरना नहीं, रिजेक्टेड से थोड़ा सा वेट करो, कुछ दिन के बाद आपका स्टेटस अपडेट होगा तो आपको पैसा आएगा। जो भी बच्चों ने फर्स्ट फेज में जो है फॉर्म फिल किया है उनका पैसा जो है इस जनवरी मंथ में ही आएगा। अगर बाय द वे नहीं आता है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। आपको सेकेंड फेज में, यानी सेकेंड जो आप लोग का 20 मार्च तक आने वाला है, आप लोग को कंसीडर उस समय भी किया जाएगा, उस समय भी आपके पैसे आने के चांसेस है। तो ये यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो लगातार आप लोग जो है इसके लिए डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि अभी क्या है, आज लास्ट डेट है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। अगर डेट आगे बढ़ेगा तो बिल्कुल हम अपने चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करेंगे, ताकि आप लोग जो है जो यूपी डीएलएड वाले बच्चे हैं वो फॉर्म भर सके। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।